नेक्स्ट जो है टॉपिक, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारे इस टॉपिक के अंदर थी जी सैम्पलिंग, कि हमने जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल करनी है, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सैंपल लेना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस करने के लिए, क्वालिटी को अश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैम्पलिंग जो लेनी है वो किस तरह से ली जाएगी। बेटा जी, जो सैम्पलिंग होगी वो बड़ी ज़्यादा क्लियर डिटेल के साथ जो है वो हम सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग करते हुए हम प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर जो हैं वो करेंगे और सैम्पलिंग करते हुए जो भी सैंपल लेना है उसकी हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। मीन्स किसी किस्म का ऐसा सैंपल कलेक्ट नहीं किया जाएगा जिसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक सैंपल लिया है तो उस सैंपल के साथ आप लिखेंगे कि ये सैंपल किस चीज़ से लिया है, कितने टाइम में लिया है, ठीक है, कितना सैंपल वहां से निकाला गया, सैंपल निकालते हुए क्या क्या प्रिकॉशन मेजर करे किए गए। ये सारी की सारी जो डिटेल है ये आप इन रिटन फॉर्म के अंदर जो है आप लिखेंगे। ठीक है जी। ये सारा का सारा डाटा जो है, इसकी कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर सैंपल को उठाया गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये नेसेसरी होंगी, ताकि जब हम सैंपल के ऊपर आगे फर्दर प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हों, तो हम इन सारी चीज़ों को सामने रखें। इन सारी चीज़ों को हम सामने रखेंगे तभी जाके हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेसी के करीब-करीब जो हैं वो आ रहे होंगे। तो इट मीन्स जब भी हमने सैंपल टेक आउट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशन मेजर जो है उसको अडॉप्ट करेंगे और प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर अडॉप्ट करते हुए उसको डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म के अंदर भी हमने उसको लेके आना होगा। अब क्वालिटी assurance ऑफ सैम्पलिंग कैन बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज, कि हम क्वालिटी अश्योरेंस करते हुए सैंपल को किस तरह जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देखें बेटा जी, मैं भी जो चीज़ें बता चुका हूँ उसी को उसने सेंटेंस फॉर्म के अंदर राइट कर दिया है कि आपने क्या करना है। प्रॉपर एसओपीज जो हैं दिए गए सैंपल को लेने के लिए, उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना है, स्ट्रिक्टली अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सैंपल लेते हुए काम कोई और कर रहे हो और उसके साथ आपने क्या किया, सैंपल भी मेजर कर लिया, एनवायरनमेंट को आपने फिक्स नहीं किया, एटमॉस्फेयर को आपने ठीक नहीं किया और उसी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर के अंदर, उसी अनकंडीशनल एटमॉस्फेयर के अंदर आपने क्या कर लिया है, सैंपल टेक आउट कर लिया। ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको प्रॉपर क्या कर लेंगे बेटा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा और उसी को ऊपर आपने सैंपल को है वो टेक आउट करना है। और सैंपल टेक आउट करते हुए जो आपके पास इक्विपमेंट है उसको भी आपने क्लीन करना है और उसकी वर्किंग ऑर्डर को भी चेक कर लेना है। मीन्स आप सैंपल किसके ज़रिए ले रहे हैं? सिरिंज के ज़रिए ले रहे हैं। आप सैंपल किसके ज़रिए ले रहे हैं? पिपेट के ज़रिए ले रहे हैं। आप सैंपल किसके ज़रिए ले रहे हैं? बीकर के ज़रिए ले रही हैं। आप सैंपल किसके ज़रिए टेक आउट कर रहे हैं? ब्यूरेट के ज़रिए टेक आउट कर रहे हैं, या आप सैंपल किसी क्रूसिबल के अंदर या किसी सेल के अंदर जो है वो सैंपल टेक आउट कर रहे हैं, तो उसको भी आपने पहले प्रॉपर क्या करना है, चेक करना है। तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई दरार वगैरह तो नहीं है, ग्लासवेयर के अंदर किसी किस्म की उसके अंदर कोई ये कोई उसके अंदर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई टूटा हुआ तो नहीं है बीकर वगैरह, या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई लुब्रिकेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट तो उसके अंदर नहीं जमा हुआ। अगर इस तरह का काम होगा तो फिर आपका जो है रिजल्ट ठीक नहीं आएँगे। इसलिए जब भी आपने काम करना है सैंपल टेक आउट करते हुए अपने इक्विपमेंट को चेक कर लेना है, ठीक है जी? उस वो उसके क्लीनिंग चेक कर लेनी है, उनके वर्किंग ऑर्डर को चेक कर लिया जाएगा। इसके बाद बेटा क्या किया जाएगा कि रेकॉर्ड ऑल कंडीशंस व्हिच अप्लाइड
ड्यूरिंग सैंपलिंग कि आप क्या करेंगे, वो सारी की सारी कंडीशन जो हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी? मतलब जितनी कंडीशंस आपने अप्लाई की हैं, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म के अंदर लेके आएँगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन का तरीकाकार नहीं है, तो फिर आप उसकी क्या करेंगे, पिक बना लेंगे। अगर पिक का नहीं है, तो वीडियो बना लेंगे, ठीक है जी? उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म के अंदर, वीडियो की फॉर्म के अंदर जो है वो काम कर लेंगे। आजकल क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, तो वो लिखने की बजाय क्या कर लेता है जी, उसकी वीडियो जो है वो बना लेते हैं, लैब के अंदर काम करते हुए, ताकि उसको याद करना आसान रह जाए और उसको देखना ईज़ी रह जाए बाद में। तो इस तरह क्या कर लेंगे, या तो हम उसको उसको वीडियो की फ़ॉर्म के अंदर कैमरे की आँख से महफ़ूज़ कर लेंगे, या हम उसको प्रॉपर उसके एसओपी के ज़रिए डॉक्यूमेंटेशन की फ़ॉर्म के अंदर सेव कर लिया जाएगा। और बेटा लास्ट कहता है कि टेक स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस टू अवॉइड कंटामिनेशन, कि हम हर तरह की कंटामिनेशन से क्या करेंगे, अवॉइड कर रहे होंगे। कि ऐसा नहीं होगा कि किसी बीकर के ऊपर कोई डस्ट वगैरह जमी हुई है, या सैंपल के ऊपर किसी किस्म की कोई डस्ट पड़ रही है, तो इस तरह का काम नहीं होने देंगे। बल्कि क्या करेंगे, जो भी सैंपल आपने टेक आउट किया है, उस सैंपल को एयर टाइट जो है, वो किसी कंटेनर के अंदर डालकर उसको सेव रखेंगे। अगर हमने उसको फॉर 1 वीक, 2 वीक या 1 डे या 3 डे उसको हमने क्या करना होगा, सेव रखना होगा। इस तरह हम अपने सैंपल के अंदर कंटामिनेशन जो है वो नहीं होने देंगे। तो ठीक है बेटा, ये कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के एसओपीज़ थे जिनको हमने फॉलो करना है, कि हम क्या करेंगे, ये इस तरह का काम करेंगे, हमारे सारे के सारे जो सैंपल लेते हुए एसओपीज़ है उनको पूरा किया जाए। इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं उनको, ये वर्किंग ऑर्डर को चेक कर लिया जाए, और इसके साथ-साथ बेटा सैंपल लेते हुए हमने हर चीज़ को रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, सैंपल जब टेक आउट कर लिया है, तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी बेटा कंटामिनेशन जो है वो होने नहीं देंगे। फिर आगे वो कहता है कि सैंपल रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल, कि आपने जो सैंपल लिया है, सैंपल जो टेक आउट किया है, उसको प्रॉपर स्टोर कैसे करना है, और उस सैंपल को लेबोरेटरी के अंदर एनालिटिकल सिस्टम के अंदर कैसे लेके आना है। और बेटा जब आपने सैंपल ले लिया, तो उसके आगे क्या अरेंजमेंट्स होंगे, और सैंपल के बाद आपने उसको कैसे डिस्पोज़ करना है, मतलब उसको आपने कैसे बाहर फेंक देना है, ज़ाया कैसे कर देना है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस पैराग्राफ के अंदर दी हुई हैं। बात को क्लियर करते हैं जी बेटा, कि क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपने एक सैंपल टेक आउट कर लिया, अब टेक आउट करने के बाद आप जिससे भी वो सैंपल ले रहे हैं, उसको एक स्लिप देंगे, एक रिसिप्ट देंगे, एक आप उसको इनवॉइस देंगे कि भई ये आपकी इनवॉइस है, ये आपकी रिसिप्ट है, आपका सैंपल मैंने रिसीव कर लिया है। रिसीविंग करने के बाद जो है, फिर आपने उसको क्या करना है, उसको आपने उसके ऊपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो करने के बाद उसको आपने फर्दर प्रोसीजर के लिए लैब के अंदर छोड़ देना है। लेकिन जब लैब के अंदर छोड़ेंगे, तो वहाँ पे भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है जी? लैब के अंदर जब जहाँ पे छोड़ेंगे, वहाँ पे भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि ये सैंपल कहाँ से आया, किस इंडस्ट्री से आया, और इस सैंपल के साथ हमने क्या-क्या एग्ज़ामिन करना है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, जब सैंपल के ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर ली जाएगी, सिस्टम के अंदर उसकी एनालिटिकल स्टडीज़ कर ली जाएगी, उसकी कैरेक्टराइज़ेशन कर ली जाएगी, तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, वो सैंपल जो है डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे, ठीक है जी? हम उस सैंपल को फेंक देंगे। और लेकिन उसको जब हमने वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर क्या होंगे, हमारे पास प्रॉपर मेज़रमेंट होंगे। उसके भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर हम उनको क्या कर लेंगे, पैरामीटर्स होंगे, एसओपीज़ होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको डिस्पोज़ ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट। सैंपल आपने ले लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर ली, एनालिसिस कर ली। एनालिसिस करने के बाद अब क्या आई है, उसकी रिपोर्ट आई है। अब उस डेटा से आपने क्या चीज़ अख़ज़ करनी है, वो डेटा से आपने क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है जी? वो जो रिज़ल्ट आए हैं, उस रिज़ल्ट को प्रॉपर आपने एक सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्म के अंदर
आप अपने कस्टमर को देंगे या अपने जो